जय श्री कृष्णा। मज़ेदार शिक्षाप्रद कहानी चुड़ैल की कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपको कहीं ना कहीं शिक्षा भी ज़रूर देगी। तो कहानी को पढ़ते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। हरिया गांव के चारों तरफ जोर जोर से आवाज़ लगाते हुए अपनी पत्नी को खोज रहा था। जब वह कहीं दिखाई नहीं दी तो सभी की चिंताएं बढ़ने लगती हैं। लेकिन इसी बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति गांव वालों से आकर कहता है कि इस गांव की एक महिला रास्ते में एक सुनसान जगह पर अकेली बैठी हुई है। यह बात सुनते ही हरिया तुरंत उसी तरफ दौड़ता है। हरिया को भागता देख गांव के लोग भी उसके पीछे भागने लगते हैं। जैसे ही हरिया माया के नज़दीक पहुंचा, उसे देखते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि माया अपने बिखरे बालों के साथ मिट्टी से खेल रही थी। माया को ऐसी हालत में देख गांव वालों को लगा जरूर यह कोई भूत बला है जो माया के पीछे पड़ गई है। सभी ने माया को काबू में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन माया सभी को धक्का मारते हुए जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ किसी पुरुष की तरह लग रही थी। जैसे तैसे करके माया को घर लाया गया। गांव के सभी लोगों को माया की हरकतें भूतिया गतिविधि की ओर इशारा कर रही थी। इसलिए गांव वालों ने तांत्रिक बुलाने के लिए कहा। हरिया ने अपने कुछ रिश्तेदारों की सलाह से एक जाने माने तांत्रिक को बुला लिया। तांत्रिक ने आते ही चारों तरफ एक घेरा बनाया और खतरे से बचने के लिए सभी को उस घेरे के अंदर रहने के लिए कहा और माया के कमरे में अकेले ही चला गया। अंदर पहुंचते ही उसने माया को चेतावनी देते हुए कहा, साफ साफ बता दो यह नाटक क्यों कर रही हो, नहीं तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। माया तांत्रिक को देखते ही आक्रामक होने लगी। तभी तांत्रिक ने माया के बाल पकड़कर दोबारा कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मैं कई वर्षों से इसी तरह लोगों के भ्रम दूर करता आया हूँ। तुम्हारे घर वालों को समझाना मुश्किल है, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम यह नाटक क्यों कर रही हो। तांत्रिक की बात सुनते ही माया की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते हुए अपना झूठ कबूल कर लिया। माया ने तांत्रिक को बताया कि वह शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, उसे ज़्यादा बंधनों में रहना पसंद नहीं। उसने कई बार अपने पति से यहाँ से दूर चलने के लिए कहा है, लेकिन जब वह नहीं माने तो मजबूरी में आकर उसने चुड़ैल चढ़ाने का नाटक किया ताकि वह अपने मन मुताबिक जी सके। दरअसल तांत्रिक एक वैज्ञानिक था जो कई सालों से भूतों के नाम पर फैली हुई अफवाहों की सच्चाई दिखाने के लिए रिसर्च कर रहा था, और उसी वजह से उसने तांत्रिक वेशभूषा अपनाई थी। उसने माया को सबके सामने चुड़ैल की हकीकत बताते हुए माफ़ी मांगने को कहा। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि माया अपने परिवार के सामने सिर ढकने से बचने के लिए चुड़ैल का ड्रामा कर रही थी, तो उन्हें आज से पहले गांव में हुई सभी भूतिया घटनाओं पर संदेह होने लगा। तांत्रिक के समझाने पर माया के घर वालों ने उसे उसके पति के साथ शहर जाने की इजाज़त दे दी। तांत्रिक की वैज्ञानिक सोच ने लोगों में भूतों के प्रति फैले अंधविश्वास को गहरी चोट दी थी। तो इस प्रकार हमारे देश में आप जानते हैं अंधविश्वास बहुत ज़ोर शोर से फैल फैल मतलब पहले से ही है,
और अभी भी आजकल भी लोग पढ़ लिख कर भी इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं नहीं जानती पूरी तरह से कि ये सच्चाई सच में ही क्या है, क्योंकि जिन लोगों का विश्वास होता है वो किसी की भी नहीं सुनते। जबकि मैं जहाँ तक समझती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कहीं न कहीं कोई न कोई और बीमारी या प्रॉब्लम होती है। और जब हम ऐसा सोचते हैं कि इसको ये चुड़ैल का साया है या किसी छाया का साया है, तो वही चीज़ें हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा माइंड उसी चीज़ को मान लेता है और हम कहीं न कहीं उसी चीज़ में फँसे रह जाते हैं और जो बीमारी है वो दिन पे दिन बढ़ती ही चली जाती है। तो इसी प्रकार की कहानियाँ आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, शेयर करना और लाइक करना। धन्यवाद।